हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को देखने वाले हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आकर के जुड़ जाए और क्लास को अटेंड कर सके। और एक रिक्वेस्ट और है कि बहुत स्पीड फास्ट करके मत देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और आप मेरी बताई हुई सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। पिछले साल भी बच्चों ने फॉलो किया था, उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। आप भी फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आपके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने बता ही दिया हुआ है, पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की। आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ हमें इस बार ईयर में है, हमारे सेमेस्टर में है, और कितना इम्पॉर्टेंट है कितना नहीं इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, और एक वीडियो मैंने आप लोगों को और भी बताया हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक कौन सा है 4th सेमेस्टर में, कि ताकि हमें पता चल सके कि हम इस यूनिट को सबसे पहले कवर करें, ताकि हमें इस यूनिट के क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सके। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता दिया हुआ है। और यूनिट नंबर 1 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका डिटेल लेक्चर्स मैंने पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इसकी जितनी भी क्लासेस, शायद 9-10 क्लासेस बनी हैं, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है, प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा, योर बीएससी गाइड, तो उसमें आप लोगों को सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। और अगर आपको और भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स वगैरह चाहिए, यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को सर्च कैसे करना है, सर्च करना है बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री और लास्ट में योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। तो मेरे चैनल पर रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री की 4th सेमेस्टर की वीडियोज़ वगैरह होंगी, प्लेलिस्ट वगैरह होगी, सब कुछ आपके सामने हो जाएगी। आप चाहे तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ठीक, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसमें सीरीज़ के मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, और जो मुझे एक्सपीरियंस है, 7 साल 8 साल के एक्सपीरियंस है, जो मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाएंगे ना, एग्ज़ाम में कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आप पूरी की पूरी थ्योरी, जो कि मैंने यूनिट नंबर 1 में जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका पेपर एमसीक्यूज़ बेसिस पे होता है तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी लाने वाली हूँ, तो वो भी सीरीज़ आप लोग देखिएगा। ठीक, सबसे पहले आज की वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पैटर्न में होने वाला है। अगर आपका एमसीक्यूज़ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, साथ ही साथ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दीजिएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में 50 लाइक्स होंगी तभी मैं आगे जा कर के जितने और भी यूनिट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को प्रोवाइड करूंगी। और 50 कमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। ठीक, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ सकें। ठीक, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज वी गेट फ्रॉम क्वांटम नंबर्स। मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर जो है वो कराया हुआ है। मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन, कौन सा इन्फॉर्मेशन डज वी गेट फ्रॉम, हमें मिलती है क्वांटम नंबर से। तो मैंने आप
लोगों को पूरा का पूरा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों को इसमें क्वांटम नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, क्योंकि पूरा क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने को आ रहा है और थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना मैंने आप लोगों को लिखा है उतना ही सफिशिएंट है। तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आप बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे जाइएगा मेरे चैनल पे। तो स्टार्टिंग में पहले सिलेबस वाली वीडियो मिल जाएगी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली मिल जाएगी, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 1 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लाइन से आप लोगों को उसमें लिखा भी हुआ है थंबनेल में कि यूनिट 1 की क्लास 1 है, 2 है, 3 है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 को देखना है, क्योंकि क्लास नंबर 4 में प्रिंसिपल और एजीमुथल को कवर किया है और क्लास नंबर 5 में मैग्नेटिक और स्पिन को कवर किया है। छोटी छोटी लेक्चर्स है, ज़्यादा 15-20 मिनट के हैं, तो उतना ही आप लोग अच्छे से सफिशिएंट तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, और उतना ही आप लोगों को लिखना है और उतना ही एग्ज़ाम में भी लिख करके आना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे, एक भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीरीज़ के मॉडल पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन ऐसे बता रही हूँ जो आप लोगों को कवर करके ही जाना है, और सब कुछ मैंने पढ़ा के रखा भी हुआ है। इसमें पूछा गया रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7 में। क्लास नंबर 6 में वेव फंक्शन मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, उसके टाइप्स होते हैं रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन। फिर उसके बाद क्लास नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को सम अप कर दिया, तो लॉन्ग में बना दिया। शॉर्ट में पूछता तो अलग अलग करके पूछ लेता, एमसीक्यूज में पूछता या वेरी शॉर्ट में पूछता तो इसको एक डेफिनेशन पूछ लेता। तो एग्जामिनर ने क्या किया, सबको मिला दिया है और पूछ लिया है। तो आप लोगों को क्लास नंबर 6 में वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन मिल जाएगा, और क्लास नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन एंड डेराइव्ड इट। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा ही गया है, चाहे वो शॉर्ट में हो, लॉन्ग में हो, वेरी शॉर्ट में हो, एमसीक्यूज में। तो आप लोगों को डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एमसीक्यूज वाले हैं तो उनमें क्या होगा कि सिर्फ इक्वेशन दे दिया जाएगा, पहचानने को बताइए इसमें क्या है, और उसका पूछ सकता है डी ब्रोगली इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या डिनोट करता है। तो इसको सबसे पहले मैंने कवर किया हुआ है क्लास नंबर 1 में, बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लास नंबर 1 में आप लोगों को इसको मिल जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिलती, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी अटैच किया हुआ है। बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करके प्लेलिस्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा, या तो प्लेलिस्ट उसमें लिखा भी होगा। तो थर्ड क्वेश्चन डी ब्रोगली इक्वेशन भी अच्छे से कवर करके जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि मैंने क्लास नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मैंने सब कुछ अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। मैंने इस बार क्या किया है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सब कुछ डिटेल लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। अगर आपने सारे यूनिट की डिटेल लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर घुमा के क्वेश्चन बन जाएगा तब भी आप लोग अटेंड कर सकेंगे, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा तब भी आप लोग अटेंड कर सकेंगे। ठीक, तो मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि पहले डिटेल लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, फिर जितने भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ इसको सॉल्व कर लीजिए, कहीं भी बैक नहीं लगेगा, एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे और एग्जामिनर आप लोगों को फुल मार्क्स भी देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उसको आप लोगों को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डेराइव स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। मैंने आप लोगों को स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को डेराइव करके बताया हुआ है, और ये भी आप लोगों को क्लास नंबर 2 में मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने इसमें नहीं कराई हुई है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या होता है, तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, कहीं कहीं पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन
क्वेश्चन हर बार पूछता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में पूछता ही पूछता है। ठीक, क्लास नंबर 2 से आप लोग स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन का डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए। 3-4 एप्लीकेशन लिख देंगे तो सफिशिएंट है। ठीक, शॉर्ट में आता है तो 2 या 3 लिख देंगे, या तो लॉन्ग में आता है तो 4 तक लिख देंगे, बस सफिशिएंट है। लेकिन इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन अच्छे से करके जाना है। इसके एप्लीकेशन क्या है? टू एनालाइज द मॉलिकुलर मोशन। जैसे मॉलिक्यूल मोशन करता है ना, तो उसको एनालाइज करने में स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन काम आता है। टू एक्सप्लेन एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को बताने में, एक्सप्लेन करने में, उसकी जो थ्योरी देने में इसका काम आता है। टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम। जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर, उसकी जो माइक्रो पार्टिकल्स की बिहेवियर, मतलब कैसा उसका बिहेवियर है, क्या नेचर है, कैसे वो बिहेव करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके बारे में भी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बताता है। फिर फोर्थ है टू डिटरमाइन द ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ अ माइक्रो पार्टिकल इन स्पेस। मतलब जो ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, जो मूवमेंट वाली एनर्जी होती है माइक्रो पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स की, स्पेस में कैसे वो मूव कर रहा है, तो उसके बारे में भी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बताता है। तो आप लोगों को डेरिवेशन क्लास नंबर 2 से देख लेना है। एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को 4 बता दिया है। ठीक, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, 5 और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इतना ही कवर करना है। आप लोग 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में पूछे भी जाते, घुमा फिरा के भी पूछे थे, तब भी आप लोग कर लेंगे। ठीक, ये वीडियो चाहे तो सेव कर लीजिएगा, चाहे तो बार बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यही सब सॉल्व होने के बाद जब आप एग्ज़ाम से वापस आएंगे ना, तब क्वेश्चन मिलाइएगा ज़रूर कि क्या मैम ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया, जो डिटेल लेक्चर्स में पढ़ाया, प्लस उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस आप लोगों को इतना कवर करना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे करके आएंगे ना, तो आप लोगों को खुद खुशी महसूस होगी कि हाँ, ये सेम टू सेम हमने पढ़ा था और वही एग्ज़ाम में भी आया है। कम टाइम बचा हुआ है, उसके लिए भी मैंने एक उपाय किया हुआ है कि आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है। बहुत फास्ट तरीके से देखेंगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई ऑन साई स्क्वायर। जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रही थी, या ये क्वेश्चन कह सकते हो पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये शॉर्ट में भी पूछा गया है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए साई और साई स्क्वायर का। मैंने क्लास नंबर 3 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, वहाँ से देख लीजिएगा, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि क्योंकि बार बार मैं वही चीज़ लिखवाऊँगी ना, तो आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आपने डिटेल लेक्चर्स देखा हुआ है तो बस क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है वो देख लीजिए, तो आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बार बार वही चीज़ बताऊँगी तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह बता रही हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्सप्लेन अबाउट प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछा गया था, लेकिन कहीं इस तरीके से पूछा गया था कि आप लोग कोई 3 चीज़ को एक्सप्लेन करिए। तो अबाउट प्रिंसिपल था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, और भी चीज़ें थी। तो उसमें से जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि अबाउट प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को बताना है। और भी चीज़ें जो पूछी गई थी ना, वो नेक्स्ट यूनिट की थी, लेकिन मैंने जो यूनिट नंबर 1 का था उसी में से ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड वाले में से ही लिखा हुआ है। आप लोगों को क्लास 9 में अबाउट प्रिंसिपल मिल जाएगा, और क्लास 10th में पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मिल जाएगा। ये आगे पीछे भी हो सकता है, आप लोग क्लास 9 और क्लास 10 ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मैंने कहा था ना कि मतलब 3-4 तरीके से पूछा जाता है कि आप लोगों को मतलब इसमें से 3 करने हैं, 4 करने हैं। तो मैंने जो मेन था वही लिख करके आई हूँ, जैसे कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप लोगों को क्लास 10th में इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड क्लास नंबर 5 में मैंने पढ़ाया हुआ है। और एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल क्या होता है, मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में क्लास नंबर 8 में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसके आंसर आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे। तो हो गया, क्लास नंबर 8 हो गया। और एक और छोटा सा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा गया था कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने सोचा कि शायद ये आगे भी पूछ सकता है, तो मुझे एक्सपेक्टेड लगा, तो मैंने इसको बता दिया। देखिए, जीमन इफेक्ट क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती रहती है, सेंट्रल लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्प्लिट इन फर्दर इनटू अ नंबर ऑफ लाइन, दिस इज नोन एज द जीमन इफेक्ट। इसमें कह रहा है कि
जब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हमने मैग्नेटिक लाइंस देखी होंगी ना आप लोगों को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती रहती है, तो सेंट्रल लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्प्लिट, मतलब अब उसके सेंटर लाइन में जो एटॉमिक का स्पेक्ट्रा होता है वो स्प्लिट हो जाता है, जितने नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाता है, तो यही जो पूरा का पूरा फिनोमिना होता है इसको ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया। एक और छोटा सा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय आइगन वैल्यूज़ क्या होता है। ठीक, ये क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि 10 क्वेश्चन बता ही रही हूँ तो ये एक्सपेक्टेड लगता है, तो मैं बता देती हूँ। तो ये सारे 10 क्वेश्चन को आप लोगों को करना ही करना है। ठीक, आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ई गिवन बाय द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आर कॉल्ड द आइगन वैल्यू। इसमें कह रहा है जो स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था उसमें कौन कौन सी जो टोटल एनर्जी में कौन कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया गया, तो उसी को आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। तो छोटा छोटा था, 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के बता दी। बस आप लोगों को इतना ही प्रिपेयर करके जाना है और आप लोगों को सपोर्ट करना है मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों को बेहतरीन कॉन्टेंट देती हूँ। सारे यूनिट के लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। आप लोगों की टाइमिंग है 6 PM पे और 8 PM पे, या तो 6 PM पे आ जाएगी या तो 8 PM पे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को डेली मिलता है। और मुझे कमेंट करिएगा, 50 कमेंट होंगे और 100 लाइक होंगे। ठीक, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे आप 50 ही लाइक कर दीजिएगा, 50 लाइक होनी ही चाहिए, तभी मैं जा करके नेक्स्ट यूनिट का आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एफर्ट दिखेगा तभी मैं प्रोवाइड करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी नया बच्चा है नहीं पता है तो मेरे चैनल पर सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप जब ऑल पे सिलेक्ट किए रहेंगे ना, तो आप लोगों मेरी वीडियो कोई भी जाएगी तो आप लोगों को आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है ना, तो काफ़ी बच्चों तक शेयर हो जाएगा और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन कर लेंगे। अगर आप लोग 50 लाइक्स और 50 कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी आगे यूनिट के लेक्चर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल योर बीएससी गाइड को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, अपनी आईडी बनाना है, योर बीएससी गाइड सर्च करना है। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। एक लाइव क्लास लूँगी जिसमें मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को पूछूंगी, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में पूछूंगी, तो आप लोग अपने डाउट्स को बता दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।